मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आपकी होम साइंस टीचर सोनिया जीजीआईसी खलीलाबाद संत कबीर नगर। बच्चों, इस समय आपका लॉकडाउन चल रहा है और घर में रहकर सुरक्षित रहकर आप पढ़ाई कर सकते हो। तो इसी व्यवस्था के तहत मैंने जो है ये सिस्टम अपनाया और मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, क्योंकि मैं होम साइंस इंटरमीडिएट की क्लास टीचर हूँ, तो उसमें आपके पहले अध्याय में आहार में दूध के पौष्टिक मूल्य क्या होते हैं, इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया दूध क्या है, दूध का क्या महत्व है और दूध में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम आपको बताएंगे कि दूध के और विभिन्न रूप क्या क्या हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दूध स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी आहार है। दूध का सुरक्षित उपयोग करने तथा सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले दूध को विभिन्न रूपों में भी बदलकर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें आपका आता है शुद्ध दूध। यह दूध प्राकृतिक स्वरूप का होता है और इसमें पोषक तत्वों की मात्रा सर्वाधिक होती है। यह दूध प्राकृतिक रूप से मीठा, स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक होता है। दूसरा आपका आता है शुष्क दूध। इस दूध को प्राकृतिक विधियों से सुखाया जाता है और जब जो है इस दूध का जल वाष्पित होकर निकल जाता है तो यह हमको हल्के पीले रंग के पाउडर के रूप में प्राप्त हो जाता है और इस स्थिति में इसके अन्य पोषक तत्व शेष रह जाते हैं और दूध को सुखाते समय उसमें उपस्थित विटामिन बी और सी नष्ट हो जाता है, ए और डी नष्ट नहीं होता है। दूध में जो पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं उनकी पूर्ति करने के लिए अन्य जो है पोषक तत्व उसमें मिला दिए जाते हैं और इस प्रकार के दूध को सुरक्षित रखने के लिए आपको ज़्यादा प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जल के अभाव में जीवाणु दूध के पाउडर को खराब नहीं होने देते हैं। दूध पाउडर को उबलते पानी में मिलाकर प्राकृतिक दूध प्राप्त किया जा सकता है और इसे जो है आसानी से स्टोर करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी जो है आसान रहता है और हर समय सुगमता से उपलब्ध रहता है। दूध पाउडर बच्चों के लिए भी उपयुक्त रहता है। अगर जो है माँ का दूध बच्चे को नहीं मिल पा रहा है तो ऐसी स्थिति में विकल्प के रूप में उसे शुष्क दूध यानी पाउडर का दूध दिया जा सकता है। इसी क्रम में आपका अगला आता है गाढ़ा दूध। जब दूध को वैज्ञानिक विधि से जल वाष्पित करने पर यह गाढ़ा बना दिया जाता है और गाढ़ा करते समय इसमें अतिरिक्त जो है शर्करा मिला दी जाती है और जिसके कारण ये ज़्यादा दिन तक संरक्षित रह सके। इसे निर्जमीकृत डब्बों में उच्च ताप और उच्च दाब पर पैक किया जाता है और जो है इसका डब्बा खोलने के 1 सप्ताह के अंदर ही इसका उपयोग कर लेना चाहिए, नहीं तो इसमें जीवाणु उत्पन्न हो जाएंगे। या बच्चों के लिए उपयुक्त होता है। इसका प्रयोग हम जो है चाय, कॉफ़ी या दूध की मिठाइयाँ बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अगला है आपका वसा रहित दूध। इस प्रकार के दूध से वसा निकाल ली जाती है और ऐसे दूध को वसा रहित दूध यानी स्प्रेटा दूध भी कहा जाता है और इसमें वसा को छोड़कर और सारे पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। यह दूध बच्चों हृदय रोगी के लिए या फिर ऐसे लोगों के लिए जिनको वसा से परहेज करने के लिए बताया जाता है, उनके लिए उपयोगी होता है। और इस तरह का दूध हम घर में भी बना सकते हैं। जैसे जो साधारण प्राकृतिक दूध होता है इसको हम उबाल लें, उबालने के बाद उसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के पश्चात इसको आप फ्रिज में रख देंगे तो उस पर एक मलाई की परत जम जाती है। उस मलाई की परत को हटा करके आप वसा रहित दूध प्राप्त कर सकते हैं। कुछ रोगों में जैसे मधुमेह रोगों में भी जो है वसा रहित दूध प्रयोग किया जा सकता है, ये उनके सेहत के लिए उपयोगी है। और वसा रहित दूध मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए भी उपयोगी है। अगला है आपका खमीरीकृत दूध। दूध का खमीरीकरण जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है जिससे दही बनता है और दही को मथ कर मट्ठा प्राप्त किया जाता है और यह दूध जो है खमीरीकृत होता है और मट्ठे का प्रयोग हमारे जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे हम अपने आहार में शामिल कर सकते हैं, विशेष रूप से ग्रीष्म ऋतु में, तो इसका प्रयोग तो हमको अवश्य ही करना चाहिए। और मट्ठे को और ज़्यादा जो है स्वादिष्ट और रुचिकर बनाने के लिए उसमें आप काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर डाल के इसको आप अपने आहार में लीजिए। यह हल्का सुपाच्य होता है जिससे आपकी पाचन क्रिया भी सुदृढ़ रहेगी, अच्छी रहेगी। तो ये था बच्चों दूध के विभिन्न रूप। दूध को और ज़्यादा रुचिकर स्वादिष्ट बनाने के लिए हम दूध में कई प्रकार की जो है मिठाइयाँ बना सकते हैं। इसको जो है मैं आपके अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।